लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 4 जुलाई विश्व इतिहास की ये तारीख लोकतंत्र, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रतीक मानी जाती है। आज ही के दिन वर्ष 1776 में उत्तरी अमेरिका की 13 ब्रिटिश कॉलोनियों ने ब्रिटेन से अपने संबंध तोड़ते हुए स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा की थी। इस ऐतिहासिक घोषणा को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की घोषणा कहा जाता है। यही दिन आज संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। अमेरिका के जन्म की कहानी भी बेहद रोचक है। वर्ष 1492 में इटली के नाविक कोलंबस यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकले थे, लेकिन समुद्री यात्रा के दौरान वो भारत की बजाय कैरेबियन द्वीपों तक पहुंच गए। उन्हें लंबे समय तक ये भ्रम रहा कि वो भारत के निकट पहुंचे हैं। बाद में यूरोपीय खोजकर्ताओं को पता चला ये एक बिल्कुल नया महाद्वीप है। इसके बाद स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के बीच इस नए भूभाग पर अधिकार जमाने की होड़ शुरू हो गई। 17वीं और 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 बड़े उपनिवेश स्थापित कर लिए। यहाँ बड़ी संख्या में यूरोप से लोग आकर बसने लगे। इन कॉलोनियों में खेती, व्यापार और उद्योग तेजी से विकसित हुए, लेकिन आर्थिक समृद्धि के साथ साथ ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष भी बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार लगातार नए कर लगा रही थी। उपनिवेशों के लोगों से कर तो वसूला जाता था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था। इसी से एक प्रसिद्ध नारा जन्मा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात प्रतिनिधित्व के बिना कर स्वीकार नहीं। धीरे धीरे यह असंतोष स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बन गया। 1773 में हुई बॉस्टन टी पार्टी ने इस आंदोलन को नई दिशा दी। ब्रिटिश करों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने बोस्टन बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय समुद्र में फेंक दी। इस घटना के बाद ब्रिटेन ने कठोर कदम उठाए, लेकिन इससे उपनिवेशों का विरोध और तेज हो गया। 1775 में ब्रिटिश सेना और उपनिवेशों के सैनिकों के बीच खुला संघर्ष शुरू हो गया। स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन ने संभाला। वो एक कुशल सैन्य नेता थे और उन्होंने अलग अलग उपनिवेशों को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी संघर्ष के बीच 4 जुलाई 1776 का वो ऐतिहासिक दिन आया, जब फिलाडेल्फिया में दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को स्वीकार किया। इस दस्तावेज का मुख्य प्रारूप थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। घोषणा में कहा गया कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख की खोज जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई सरकार इन अधिकारों का हनन करे तो जनता को उसे बदलने या हटाने का अधिकार है। हालांकि स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही युद्ध समाप्त नहीं हुआ। ब्रिटेन और अमेरिकी उपनिवेशों के बीच संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा। अंततः 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को औपचारिक मान्यता दी। स्वतंत्रता के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन देश के पहले राष्ट्रपति बने। उनके नेतृत्व में नए राष्ट्र की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हुई। आगे चलकर अमेरिकी संविधान लागू हुआ और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूत नींव रखी गई। 1776 में जिन 13 कॉलोनियों ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, वही आगे चलकर विस्तार करते हुए आज के संयुक्त राज्य अमेरिका का आधार बनी। वर्तमान में अमेरिका 50 राज्यों का संघ है। उसके राष्ट्रीय ध्वज में 13 लाल और सफेद धारियां उन मूल 13 उपनिवेशों का प्रतीक है, जबकि नीले भाग में बने 50 सितारे वर्तमान 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 जुलाई आज पूरे अमेरिका में राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शहरों में भव्य परेड निकलती है, ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और रात में आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठता है। परिवार और मित्र एक साथ मिलकर इस दिन को स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के पर्व के रूप में मनाते हैं। यही कारण है कि 4 जुलाई इतिहास के पन्नों में केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस विचार का उत्सव है जिसने दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि संगठित जनशक्ति और स्वतंत्रता की चाह सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी चुनौती दे सकती है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।